हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक हाजिर हूं बहुत ही प्यारी सी न्यूज के साथ में, कहें तो खुशखबरी के साथ में। जैसा कि रुझान आपको देखने को मिल रहा था यूजीसी नेट एग्जाम, है ना, उसके साथ में एक तीसरी कैटेगरी भी ऐड की गई थी, पीएचडी एंट्रेंस या पीएचडी ओनली के लिए। तो कई लोगों ने यह भी बोला था पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी ये बातें बोली गई थी, है ना। पीएचडी ओनली के लिए ऐसे इसको क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन देखना, इसको मैंने उस टाइम भी बोला था कि इस कैटेगरी का आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया रोल रहने वाला है। और वो किस लिए आप देख सकते हैं, इस न्यूज के साथ में आपको देखने को मिल रहा होगा। आरयू का यहां पे मतलब है राजस्थान की स्टेट यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसने एक बहुत ही अच्छी पहल की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छी पहल की है, कहें तो, है ना। इसको अपन शॉर्ट में हम लोग आरयू बोलते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या कहा है कि आरयू में अब पीएचडी की प्रवेश परीक्षा अलग से हुआ करती थी, वो प्रवेश परीक्षा अब नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, तो आपको यूजीसी नेट के एग्जाम, है ना, यूजीसी नेट के जो एग्जाम होता है उसी के मार्क्स के आधार पर ही आपको एंट्रेंस दिया जाएगा पीएचडी में। इसका मतलब ये हुआ, आपका जेआरएफ है, नेट है, पीएचडी ओनली भी है, तो उसके थ्रू आपको, हाँ, प्रीफरेंस, ऑफ कोर्स, ये बात है, जेआरएफ जिनकी है उनको प्रीफरेंस मिलेगा, ठीक है, जिनकी नेट है उनको भी प्रीफरेंस मिलेगा। फिर पीएचडी ओनली है, मतलब आपकी मार्क्स तो आ गए ना। इन सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक मोटी फीस ली जाती थी, बहुत मोटी फीस इन द सेंस कि आप कहें तो 1500 रुपए, 2000 रुपए का फॉर्म लिया जाता था। हर साल एक अलग से एग्जाम देना होता था। तो ये एक बहुत सुकून देने वाली न्यूज है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा, जिसको हम एमपेट बोलते थे, है ना, एमपेट उसको कहा जाता, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एक टेस्ट होता था, उसको कहा जाता था। तो ये न्यूज जैसे ही मैंने देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने ये प्रवेश परीक्षा दी हुई है। मेरा जो पीएचडी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही है और कंप्लीट भी हो चुका है। तो मैंने ये प्रवेश परीक्षा दी थी, है ना। तो मेरा जेआरएफ था, लेकिन हाँ, आराम से इसमें सिलेक्शन भी हो गया था, मैंने इसमें रैंक भी हासिल की थी, ठीक है। एनीवेज, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में अब नेट के अंकों के आधार पर पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। शैक्षणिक परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में यूजीसी द्वारा पीएचडी प्रवेश के संबंध में जारी नए नियमों को विश्वविद्यालय में लागू करने की अनुशंसा की गई है। मीटिंग हुई है एकेडमिक काउंसिल की। इसके अनुसार यहां पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। नए नियमों के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा के स्थान पर अब सीधे नेट एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश हो सकेगा। इस बारे में आरयू की कुलपति, कुलगुरु इसको कहा जाएगा, अभी ये रूल भी नया आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, ये कुलपति की जगह यूज करते हैं कुलगुरु, है ना। तो पति की जगह, है ना, एक थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड था, तो कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी मैम हैं हमारे। तो उन्होंने बताया नए नियमों से जल्द ही पीएचडी में प्रवेश परीक्षा आरंभ भी की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट वेट भी कर रहे थे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी यहां पे पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके फॉर्म भरे जाएंगे, एक लंबी प्रोसेस थी। आप सोचिए ना, आपने नेट दिया, यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, और पूरे इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एक वन नेशन वन एग्जाम का फॉर्मूला आ चुका है भाई। इतनी बड़ी फीस, उसका टाइम वेस्ट होना, अब मैनेजमेंट के लिए कितने स्टूडेंट और फैकल्टीज को लगाया जाता था, इन हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम होते थे। आप सोचिए, एक एग्जाम हो गया, अब कोई एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। एंट्रेंस के लिए कितनी गुड न्यूज है, ये खुशखबरी की बात है। तो जिन भी लोगों का पीएचडी ओनली है ना, अब आप बोलेंगे सर पीएचडी ओनली का तो क्या मीनिंग रह गया, जेआरएफ तो हुई नहीं है। एक बात बताइए, जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई लोग सीनियर है ना, कोई एज हो गई है 50 ईयर्स 40 ईयर्स, उनका मन करता है पीएचडी करने का, तो भाई वो नेट का एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, उनके मार्क्स हैं, अलग से उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनको जेआरएफ की नीड नहीं है,
है ना, दे आर वेल सेटल्ड और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, तो पीएचडी ओनली के मार्क्स के थ्रू वो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में। दूसरी चीज ये कि रिपीटेशन होती थी प्रोसेस की। जैसे आप इंजीनियरिंग में पहले कितने सारे एग्जाम होते थे, हर स्टेट का अलग इंजीनियरिंग एग्जाम, हर मतलब कि एनआईटीज के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अलग एग्जाम, आईआईटीज के अलग एग्जाम होता था, आईआईटी जेई होते तो मैंने खुद ने दिया हुआ है वो एग्जाम। मेडिकल साइंस के अलग अलग आईपीएमटी, सीपीएमटी, आरपीएमटी राजस्थान के लिए कितने सारे एग्जाम, कितने सारा डिस्टर्बेंस, एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट को कितनी एनर्जी वेस्ट करनी होती थी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और सभी लोगों के आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये एडॉप्टेशन जैसे आरयू ने किया है ना, सभी के सभी लोग यहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज भी करने वाले हैं। तो बहुत ही स्वागत है इस यूनिवर्सिटी का, और जो कुलगुरु हैं यहाँ की वाइस चांसलर हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज इन्होंने और भी बोली है इसी मीटिंग में कि पीएचडी स्कॉलर्स को पढ़ाने का भी मौका दिया जाएगा एक वीक में, कुछ पीरियड जैसे 6 पीरियड एक वीक में, तो उससे उनका एक टीचिंग स्किल्स भी सुधरेगा। तो एक मीटिंग हुई थी जस्ट कुछ दिन पहले, तो वहां से एक न्यूज निकल के आई है, तो बहुत खुशी की बात है